पूछो। पहले हम लेंस। पूछो। आइटम पूछो। अच्छा चलो, मैं भी बाद में डिस्कस करूंगा रेडियस का। ठीक है, हमने दो तरह से रेडियस निकाला था, अकॉर्डिंग टू बोर फार्मूला बोर, और दूसरा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड से निकला हुआ है ये वाला जो दिया हुआ है। हाँ, और उससे जो तुम निकाली हो किससे निकाली हो? बोर मॉडल से, तो वो उसमें दिया होगा। ठीक है, दो से हमने निकाला था ना, एक बामर फार्मूला भी हमने निकाला था, याद होगा। रीडवर्क फार्मूला भी हमने निकाला था। हाँ, तो वो सब चीज़ याद रखो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखो। तुम लोग बुकलेट अपना खोलो, बुकलेट में भी है एग्जांपल है। 8 9.8। देखो इसमें कुछ ऐसे गिवन है। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और इस फर्स्ट लेंस से कितना है, 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ है +10। ठीक है, इसका फोकल लेंथ है -10, और इसका फोकल लेंथ है +30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर, और इसके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमको निकालना क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द थिन कॉम्बिनेशन बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन फिगर इन द फिगर। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए निकालेंगे, इसका जो इमेज होगा इसके लिए, फिर इसका इमेज जो होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका कुछ नेम दे देते हैं, जैसे नाम दे जैसे ए ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं फॉर, इसका नाम हमने दे दिया बी, इसका सी, या L1 L2 L3 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम लिखते हैं फॉर लेंस ए। तो देखो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, तो रे का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, है ना। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? पोल। तो ए यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव 30 सेंटीमीटर। देखो ये पोल हो गया, पोल के इस साइड क्या हो गया, रे का डायरेक्शन पॉजिटिव, इस साइड सब कुछ निगेटिव। ठीक है, और एफ तो गिवन ही है +10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर प्लस गिवन है, यानी कि एयर में गिवन होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई मीडियम तो है नहीं। और इसमें v इक्वल टू हमको फाइंड करना है कि क्या होगा, v इक्वल टू वाट। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/v - 1 में u 1 में f। तो 1/v a प्लस हो जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 - 1/30। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1 तो 1/15। तो यहाँ पे v आ गया क्या, +15 सेंटीमीटर। +15 कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। अगर मान लो कि ये दोनों लेंस नहीं होता तो इससे 15 सेंटीमीटर पे कहीं इमेज बन जाता, है ना। तो हाँ, तो इसी पे बन जाता, तो इसी पे बन जाता। मान लो कि इसी पे बन जाता, I1 बन जाता। जैसे मान लो कि हमने IA बोल दिया, समझ गए, यहाँ पे बन जाता है इसका इमेज। कब? जब ये दोनों नहीं होता तो। ठीक है, अब हम लिखते हैं फॉर लेंस बी। अब इसके लिए u कितना हो जाएगा बता दो। अब पोल हम
पोल पोल अब हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, -35 तो अभी बोलो -35। अब इमेज, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए हो गया, तो इससे डिस्टेंस कितना है, +10, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर, और इसका एफ गिवन ही है -10 सेंटीमीटर, और इस केस में हमको वी फाइंड करना है कि वी क्या होगा, ठीक है। अब पोल ये हो गया, तो पोल की साइड पॉजिटिव, इस साइड क्या होगा, निगेटिव। अब तो पोल ये हो गया ना, तो पोल की साइड पॉजिटिव और इस साइड सभी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो कहीं यहाँ पे है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हम जो रे का डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, रियल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये क्या है, एक एज ऑब्जेक्ट, हमने तो कहाँ बताया था, हमने तो लिखाया था इमेज फॉर्म बाई फर्स्ट सरफेस या फर्स्ट लेंस या फर्स्ट मिरर एक एज ऑब्जेक्ट, एक एज है, हमने तो ये नहीं लिखाया था कि वही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें हम फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, तो 1/v - 1/mu इक्वल टू 1/f। कंफ्यूज मत होना, जैसे ए ऑब्जेक्ट है तो रे का डायरेक्शन हम ऐसे दिखा देंगे, यही क्या होगा, रे का डायरेक्शन होगा। जब पोल ए लेंगे तो पोल से रे का डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव, पोल जब ए लेंगे तो इस साइड पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव, तो 1/v ये कितना हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू -1/10, ये कितना हो जाएगा, इससे इसको कट कर दो, तो 1/v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि ये इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग कर दे तो कितना आ जाएगा, मान लो इन्फिनिटी माइनस समथिंग कर दे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मान लो कि पोल हमने इसको ले लिया P1 P2 P3, और पोल इसको लेंगे तो इससे कितना बना, इन्फिनिटी पे बना, तो इससे कितना बनेगा, इन्फिनिटी -5। सुनो सुनो, जैसे इससे कितना डिस्टेंस पे बना, P2 से इन्फिनिटी पे बना, तो P3 से कितना होगा, इन्फिनिटी -5, तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग इक्वल टू इन्फिनिटी ही होगा, समझ रहे हो ना। एफ इक्वल टू 30 इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई, तो फिर जो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है, ये फिर उसको कन्वर्ज कर देगा ना, कन्वर्ज करेगा। ये कब बनता, जब ये लेंस नहीं होता तो बनता, मतलब कि अभी जैसे मैं बताया कि इसका इमेज कहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, कब, जब ये दोनों लेंस नहीं होता, तो ये दोनों लेंस नहीं होता तब तो इसका इमेज बनता है यहाँ पे, अभी तो नहीं बनेगा, अभी तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, कहीं और बनेगा। तो मैंने बताया कि इसका इमेज यहाँ पे कब बनता, जब ये दोनों नहीं होता, समझ गए। अब मान लो कि ए इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता कब, जब ए नहीं होता, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर लेंस सी। अच्छा, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और एफ इक्वल टू तो गिवन है 30 +30, और v हमको फाइंड करना है, तो फिर 1/v - 1/mu इक्वल टू 1 में कितना हो जाएगा एफ, तो 1/v ये हो जाएगा इन्फिनिटी इक्वल टू 1/30, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, यानी कि इससे फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, इससे कहीं 30 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनेगा। ये तुम्हारा हो गया क्या, 30 सेंटीमीटर, बस सिंपल है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन। तो फाइनल इमेज 75 सेंटीमीटर पे बना था, किससे, लेंस ऑब्जेक्ट से।
ऑब्जेक्ट से अब देख लो, अब 30 और 30, हाँ 75 है। देखो आंसर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस ई सी। तुम ऐसे भी लिख सकते हो 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। और बुकलेट देख लो, उसमें फिगर बना हुआ है, यानी कि 2, 3, 4, 5 लेंस को अगर हम कांटेक्ट में रख दें तो उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, वो सब दिया हुआ है, देखो। देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, इन कांटेक्ट। और बुकलेट खोल लो, देखो ये फिगर ऐसे है। तो इसमें भी होगा, इसमें 2 लेंस गिवन है ए और बी, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड बाई ए एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर बी। तो इसमें जैसे मान लो कि ए तुम्हारा है, लेंस ए है, और ये मान लो कि ऑब्जेक्ट है। तो एक रे को तो हम ऐसे दिखाएंगे और एक रे को हमने ऐसे दिखाया, और ये कुछ ऐसे आएगा। अगर मान लो कि ये नहीं होता तो कुछ इमेज कहाँ पे बनता, I1 यहाँ पे बनता, फिर यहाँ पे हो गया तो कुछ रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो कुछ यहाँ पे बनेगा, तो आई यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और ये सब मार्किंग जो किया हुआ है यू भी, वो सब जैसे पोल तो अब इसी को लेंगे, और ये थिन लेंस है ना, तो इसके थिकनेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये नेग्लिजिबल लेंथ है, ठीक है इसका। तो ये गिवन है तुम्हारा u, और ये गिवन है तुम्हारा v, और इस डिस्टेंस को u1 लिया हुआ है ऐसे, u1 नहीं v1 लिया हुआ है, ठीक है। तो चलो पहले लिखते हैं हम किसके लिए, फॉर लेंस ए। तो क्या फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/mu इक्वल टू 1/f है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 1/v1 माइनस 1/mu इक्वल टू 1/f1। मान लो कि इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको इक्वेशन 1 हम कर देते हैं, ठीक है। सेम अभी क्वेश्चन जो कराया इसी पे है, फॉर लेंस बी, इसमें u बताओ कितना होगा, प्लस v1, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, और f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f2। फॉर्मूला डालो तो 1/v माइनस 1/v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करो, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करो, तो लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, तो 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो देखो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको इक्वेशन 3 कर दो, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट कर लो, बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो। अभी जो मैं क्वेश्चन किया वही कर रहा हूँ, और ए भी जानते हो फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/mu इक्वल टू 1/f होता है लेंस फार्मूला। चलो पहले इतना नोट कर लो, और फिर कंपेयर कर देंगे थर्ड और फोर्थ को।
तो 1 में एफ इक्वल टू 1 में F1 प्लस F2। अगर 10 लेंस लगा हो, n लेंस लगे हो तो 1 में एफ इक्विवेलेंट, जैसे वो करते थे ना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, कैपेसिटर इक्विवेलेंट, तो इस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो 1 में एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में F1 प्लस 1 में F2 प्लस 1 पे Fn। हो गया। अब कंपेयर करो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो कितना हो जाएगा 1 में एफ इक्वल टू 1 में F1 प्लस 1 में F2। अगर मान लो कि n लेंस हो तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, 1 में f इक्वल टू 1 में F1 प्लस 1 में F2 डॉट 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 1 में Fn, ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में f, ये तो जानते ही हो। तो इस केस में पावर, अगर इक्विवेलेंट पावर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 Pn हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन अगर निकालना हो तो मैग्निफिकेशन, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 डॉट डॉट Mn, ऐसे ये सारे फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। पावर अभी जस्ट मैं पढ़ाऊंगा। मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई में होता है, ये चीज़ याद कर लो। इस चीज़ का मैं यूज करूंगा और इसको प्रूव करके भी मैं बताऊंगा आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। वहाँ पे मैं प्रूव करके बताऊंगा इस चीज़ को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि आता कैसे है, 1 × M2 होता कैसे है, ठीक है। अभी बस इतना ही जान लो, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो, कोई डाउट्स, ठीक है। उसके बाद में लिखो पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस क्या बताता है, बताओ। अगर कोई लेंस है उसका ज़्यादा पावर है, इसका मीनिंग क्या है, कम होगी।
तो हाँ 1/f, ठीक है। जैसे मान लो एक लेंस ये है, ठीक है, और एक लेंस ये है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ मान लो कि f1, ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है। f1 इक्वल टू मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे f1 f2 इक्वल टू मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक पैरेलल रे को हम ऐसे दिखाते हैं, और ये भी मान लो कि h डिस्टेंस पे है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, h डिस्टेंस पे है, और ये भी मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस से h डिस्टेंस पे है। तो ये भी बताया था कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किस पॉइंट से पास करेगा, फोकस से। तो इसका फोकस कुछ यहाँ पे है f1, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ ऐसे होगा, और इसका मान लो कि फोकस यहाँ पे है, और इसका फोकस f2 यहाँ पे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसे जाएगा। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये मान लो कि एंगल को इसको रे को डेविएट किया λ1 से, और ये डेविएट किया λ2 से। तो बताओ कि कौन बड़ा है, λ1 बड़ा है या λ2 बड़ा है, λ2 बड़ा है। तो पावर ऑफ लेंस ये बताता है कि कोई लेंस किसी पैरेलल रे को कितना से वो कन्वर्ज करेगा या कितना से वो डाइवर्ज करेगा। जिसका फोकल लेंथ कम है वो रे को क्या करेगा, ज़्यादा डाइवर्ज करेगा या ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, समझ गए। इसका मीनिंग यही होता है। और फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ कम दैट मीन्स पावर ज़्यादा, और फोकल लेंथ कम है पावर ज़्यादा होगा। पावर ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, वो लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। इसका मीनिंग यही है। बुकलेट में पढ़ो तो क्या लिखा होता, मैं पढ़ के बताओ। हाँ पढ़ो, तुम ही पढ़ो। Power of a lens is a measure of convergence or divergence of light rays falling on it. ये बताता है कि कितना से कन्वर्ज करेगा। जैसे कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करेगा, और डाइवर्जिंग लेंस है तो जैसे ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है। जिससे मान लो कि इसका फोकल लेंथ कुछ बताओ, f1 इक्वल टू कुछ बताओ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक इसका बता दो, इसका f2 मान लो कि 10 है, ठीक है। तो ये कुछ पैरेलल रे, जैसे मान लो कि ये भी हाइट मान लो कि h है, और यहाँ पे भी हमने दिखाया ये भी हाइट क्या है, h है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसे डाइवर्ज करेगा, ठीक है, और पीछे की ओर उसको हम डॉट डॉट से कराएंगे तो फोकस पे आएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गया। अच्छा, इसका कितना बताए हो, इसका f2 कितना 10, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डाइवर्ज होगा, और पीछे की ओर ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो कुछ यहाँ पे इसका फोकस होगा। तो बताओ कि कौन ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, वो वाला। देखो इसमें ये एंगल हो गया तुम्हारा λ1, और इसमें ये एंगल हो गया तुम्हारा λ2। बताओ कौन ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, वो कर रहा है, वो फर्स्ट, समझ रहे हो। हाँ, तो पावर क्या बताता है कि कोई लाइट अगर उस पर इंसिडेंट करेंगे तो कितना कन्वर्ज करेगा, कितना डाइवर्ज करेगा, ठीक है, वहीं लिखाया हूँ। और पावर होता क्या है, टेंजेंट ऑफ डेविएशन, यानी कि tan डेल्टा नहीं होता है। और tan डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, जैसे a कन्वेंशन है, a इक्वल टू हम 1 लेते हैं, यूनिट लेते हैं। तो a डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा f हो जाएगा। अच्छा, ये f हो जाएगा, a λ2 है तो ये कितना हुआ λ2 हो जाएगा। तो tan λ2 इक्वल टू h अपॉन में f, तो tan λ2 इक्वल टू h अपॉन में f हो जाएगा, और h को हम 1 लेते हैं, 1 अपॉन में f। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है,
डायरेक्ट तुम 1/f लिख लो। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। पावर का क्या होता है? पावर वो मैकेनिक्स यहाँ पे लेंस की पावर बोल रहा है, वो मैकेनिक्स में तुम वर्क आउट पावर, इसका क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, तो चलो पहले इतना नोट कर लो, ऐसे बनाना है तो बना लो। तो डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है, वही याद करना है। लेकिन ये सब थोड़ा समझ भी होना चाहिए कि पावर का मीनिंग क्या होता है, कि कोई लेंस लाइट को कितना से कन्वर्ट करता है या डाइवर्ज करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसका पावर। कौन सा? चलो लिख लो, बना लो। और मेन तो यही लिखना है हमको, और ये भी लिखना है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसी को बोलते हैं मीटर इनवर्स। ठीक है, और इसको सिंपली लिखते हैं डायोप्टर, और डायोप्टर मीन्स मीटर इनवर्स। यानी कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो पावर लिख दो, निकालोगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको क्या करोगे? मीटर में कन्वर्ट करोगे, और फिर 1/f कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, और डायोप्टर लिख दोगे। डायोप्टर दैट मीन्स मीटर इनवर्स। तो बस रे ऑप्टिक्स इतना ही है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो तो अलग है, वो एक अलग सेपरेट चैप्टर है। वो एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर दिया है, अदर बुक में 2 चैप्टर दिया हुआ है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो अलग है। अब इसके क्वेश्चन क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हैं, ठीक है। तो पहले इसके कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे, फिर उसके बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक टेलीस्कोप पढ़ना है। शुरू फर्स्ट क्लास में हमने सब कुछ बताया था कि किस में क्या क्या पढ़ना है। सब कुछ बताया था कि रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ना है। और हमने बताया था कि रिफ्रैक्शन का वेटेज कितना है? 80%, और 10-10 इस दोनों का। और किसी भी पेपर में देख लो, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे जेई नीट या सीबीएसई। चलो ठीक है, अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज देखो, एग्जाम्पल तो हमने सभी करा दिया। एक्सरसाइज में देखो 1-2 तो शायद करा दिया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये 1 करा दिया था, 2 भी करा दिया था। थर्ड देखो, थर्ड ठीक ठाक क्वेश्चन है। फोर्थ, फिफ्थ देखो, इसमें स्टार लगा दो। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या क्या देखो, ये तुम इस क्वेश्चन पे स्टार लगा दो। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 8th, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, बैक एक्सरसाइज के बता रहा हूँ। 15 करा दिया था, ठीक है, करा दिया था। मैं बता रहा हूँ कि ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये सब PYQ में भी है। क्वेश्चन नंबर 18th, 19th, 18th 19th देख लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, और
और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, ये ऐसे कराऊंगा तो सभी, लेकिन ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं जो प्रीवियस ईयर में भी है, मेनी टाइम्स आए हुए हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन हम करते हैं थर्ड 31, क्वेश्चन थर्ड करते हैं। पहले एक बार रीड कर लो तुम लोग। अच्छा, माइक्रोस्कोप तो देखे ही हो, स्कूल में देखे हो ना माइक्रोस्कोप। क्या होता है माइक्रोस्कोप? क्या क्या होता है माइक्रोस्कोप? बड़ा दिखता है। देखो ऐसे होता है कुछ ऐसे कुछ ऐसे होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट लेंसेस लगा के हम देखते हैं। यहाँ पे लगा दिए, जैसे सीरीज ऑफ लेंसेस हम लगा सकते हैं। जितना लेंस लगाएंगे उतना ही वो क्या होगा, मैग्नीफाई करके देगा। ठीक है, ऐसे 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 हम करते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि जब हम करते हैं तो उसका फिक्स पोजीशन रखते हैं। जैसे मान लो कि ये हमको माइक्रोस्कोप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है, एक फिक्स डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कि ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है रिमोट, तो इससे फिक्स डिस्टेंस पे मान लो कि हमको, मान लो कि 10 सेंटीमीटर पे हमको ऑब्जेक्ट को रखना है, तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे। इससे डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। अगर मान लो कि इसको 2 सेंटीमीटर हम इधर मूव करा दिए तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? आगे मूव कराएंगे। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट को हम 4 सेंटीमीटर आगे मूव कराए तो इसको भी हमको 4 सेंटीमीटर आगे मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, क्या माइक्रोस्कोप की लिए बात हो रहा है। ठीक है, उसमें कन्वेक्स लेंस होता है, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। वो जैसे माइक्रोस्कोप देखे हो ना, तो उसमें देखते हो कि माइक्रोस्कोप में जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे वो फिक्स होता है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखे हो ना, किए हो ना? तो जैसे मान लो कि ये माइक्रोस्कोप है, हमने ऑब्जेक्ट को एक मान लो कि 30 सेंटीमीटर पे रखना है, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस 30, हम 30 पे रखेंगे। अगर मान लो कि इसको हमने 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट को भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 शिफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। इधर अगर मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट को 4 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, तो इसका मैग्नीफाई इमेज कब आएगा, जब इसको हम 4 सेंटीमीटर शिफ्ट करके 30 सेंटीमीटर रखे। समझ गए? यही मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है, तुम एक बार रीड करो। दिया हुआ है, ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू हाइट 12.5 centimeter. The apparent depth of the needle of at the bottom of the tank measured by microscope is 9.4 centimeter. ठीक है, देखो जैसे इसमें मान लो कि वाटर टैंक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ। मान लो कि ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये है, और ये कितना तक पानी भरा हुआ है, तो 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज कहाँ पे दिखेगा, यहीं पे दिखेगा या कुछ ऊपर ऊपर ऊपर? तो जैसे मान लो कि इसका इमेज यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे, तो माइक्रोस्कोप हमने कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, और ये क्या मेजर करता है, 9.4 सेंटीमीटर ये मेजर करता है। क्या क्या बोले? तो दिखेगा क्यों नहीं? नहीं, वो पर एक्सियल अभी हमने बताया कि पर एक्सियल लेते हैं, काफ़ी क्लोज लेते हैं, नहीं तो फिर एंगल पे दूसरा बात हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने फार्मूला लगाया, जो भी हमने ड्राइव किया था फार्मूला, वो सब यानी कि एंगल क्या था, टेंस टू 0 था, उसके लिए था। ठीक है, तो हमने क्या बताया था एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के लिए? हमने बताया था एपरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ इक्वल टू रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज़ मैं लिखाया था। ये कुछ नहीं कहा गया, इसका मीनिंग क्या है, ये एयर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट शॉर्ट में हमने लिख दिया एपरेंट डेप्थ, देखो मैं लिखाया हूँ एपरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1 यानी कि म्यू एयर अपॉन में म्यू वाटर कर देंगे। तो एपरेंट डेप्थ कितना है 9.4, कितना है 9.4, और रियल डेप्थ कितना है 12.5 इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू वाटर। यहाँ पे म्यू वाटर ही निकालना है। चलो इसको सोल्व करके बताओ। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको सोल्व करो। तो इसको ऐसे कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो म्यू वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.5 अपॉन में 9.4। इसको सोल्व करके बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सर मुझे पता ही होता है पानी का। 1/3। चलो ठीक है 1.33। आंसर तो पहले पता है। पता ही है तो इससे भी निकालना है तो निकाल दिए। कोई ज़रूरी नहीं है अब लिख दोगे, हो सकता है कि कुछ डिफरेंट आ जाए। ठीक है, वाटर की जगह कोई और मीडियम हो जाए। और मीडियम हो जाए, कलर्ड चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, उसमें दिया हुआ है इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू सेम हाइट, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस द नीडल अगेन। ठीक है, तो इस केस में अपरेंट डेप्थ निकालो। चलो इसमें निकालो। तो म्यू इक्वल टू यही था 12.5 अपॉन में 9.4, और ये म्यू वाटर था, और ये तुम्हारा कितना था 1.33 आ रहा था ना। अब हमने क्या किया, सेम हाइट तक हमने क्या किया, वाटर को, वाटर नहीं कोई अदर लिक्विड है, ये है 12.5 सेंटीमीटर, और इसका म्यू म्यू इक्वल टू कितना गिवन है 1.63 गिवन है। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, एपरेंट डेप्थ। देखो माइक्रोस्कोप को इस तरह से सेट किया गया है कि वो 9.4 सेंटीमीटर पे ही फोकस करेगा। अगर मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दें तो 2 सेंटीमीटर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टीएच अपॉन में रियल डेप्थ इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू, दैट मीन्स 1.63। ठीक है, तो इस केस में एपरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा, एपरेंट हमने शॉर्ट में लिखा, डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा 12.5 अपॉन में 1.63। चलो सोल्व करके बताओ इसको। तुम अपना करो, कितना रहा है 7.6 है, 7.67, तो चलो 6-7 लिख देते हैं सेंटीमीटर। अब माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, तो अब इमेज कुछ जैसे, अब इमेज कुछ यहाँ पे बना, ये कितना होना, तो 9.4 माइनस इतना करना पड़ेगा। तो शिफ्ट लिखो, शिफ्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, शिफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.4 माइनस 6.67। चलो इसको सोल्व करके बताओ। 1.53 देखना है आंसर, इतना आंसर है, इतना क्या देखता हूँ, 1.7। चलो ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में इधर उधर हुआ होगा। ठीक है, एक बार ठीक से रिकैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 4। क्या 1.73 तो कुछ इधर उधर किए हो कल। सही आ रहा है 1.73 आएगा। चलो उसके बाद में चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन है, फिगर गिवन है,
तो पहले मैं फिगर ही बना देता हूँ। ये है तुम्हारा ग्लास और ये है तुम्हारा एयर, और कुछ ऐसे गिवन है, और ये गिवन है तुम्हारा 60, और ग्लास टू एयर यानी कि डेंसर टू रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो कुछ ऐसे जा रहा है, रेयरर टू डेंसर टुवार्ड्स नॉर्मल, और ये गिवन है 35। ठीक है, एक सेकेंड सिचुएशन में कुछ ऐसे हैं, ये एयर है और इसमें कुछ ऐसे दिया हुआ है, और ये एंगल है तुम्हारा 60, और वाटर में ऐसे आया तो कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये गिवन है 47। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे गिवन है, (45), और ये वाटर है, और ये बेंड ऐसे कुछ हो जाएगा, और ये मान लो कि यार हमको जो कोई फाइंड करना है, और ये क्या है, ग्लास है, यही गिवन है। वाटर का कितना होता है 1.33, और वाटर ग्लास का कितना होता है, तो कौन डेंसर होगा, ग्लास डेंसर होगा, इसलिए बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अच्छा हाँ तो करो, देखो इसमें यहाँ से तुम ग्लास का म्यू निकाल सकते हो, और यहाँ से वाटर का कर सकते हो, और उसमें पुट कर दो, जैसे इसमें लिखोगे, इसमें भी लिखो म्यू एयर sin 60 इक्वल टू म्यू जी sin 35। ठीक है, तो इस केस में म्यू जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 60 अपॉन में sin 35 हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, बाद में हम देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे करेंगे तो हम फिर लिखेंगे क्या, म्यू एयर sin 60 इक्वल टू म्यू वाटर sin 47। ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसकी करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ए और ए क्या इक्वल है, तो इसको और इसको इक्वल कर दो, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं म्यू जी sin 35 इक्वल टू म्यू वाटर 47 कर दो। इसमें ऐसे हम कर देते हैं म्यू जी अपॉन में म्यू वाटर, अच्छा चलो म्यू जी अपॉन में म्यू वाटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, साइन 35। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, म्यू वाटर sin 45 इक्वल टू म्यू जी sin r। ठीक है, तो इसमें हम sin r इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू वाटर अपॉन में म्यू जी, और कितना हो जाएगा sin 45। अब देखो इसी का रेसिप्रोकल करके वहां पे लिख दो। ठीक है, म्यू जी इसका, तो इसको sin 35 sin 47 इंटू sin 45 sin r इक्वल टू इतना आ जाएगा। ये सब तो सोल्व कर सकते हो, अगर स्टैंडर्ड होता तो सोल्व हो जाता, नहीं उतना तो गलत हो जाएगा, उतना तो गलत हो जाएगा। हाँ तो और r इक्वल टू एज मान लो कि आफ्टर सोल्विंग ये समथिंग मान लो कि x आया, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब मान लो कि पेपर में आएगा तो 35 थोड़ी देगा, 35 देगा तो उसमें साइन 35 इक्वल टू इतना वो गिवन रहेगा, वैल्यू गिवन रहेगा। ठीक है, क्या, हाँ तो उससे एग्जैक्ट आंसर आएगा, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो, ये 5th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे 6 तो मैं कराया ही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th।
सिक्स कराया था, सिक्स कराया था ना, प्रिज्म का क्वेश्चन है, सिक्स कराया था मैं क्लास में। सिक्स क्वेश्चन करा रखा हूँ मैं, एक बार देख लेना। हो गया? तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो एक एक सुना देता हूँ। एक मुगल गार्डन तो जानते हो, जिसका नाम अब तो चेंज हो गया ना, क्या नाम हो गया उसका अब, कुछ प्रेसिडेंट हाउस के पीछे नहीं है मुगल गार्डन, प्रेसिडेंट हाउस जो है ना, उसके पीछे नहीं है मुगल गार्डन, जो फरवरी में खुलता है जनरल लोगों के लिए, उसका अब कुछ नेम चेंज हो गया है, कुछ नेम चेंज हो गया। तो मैं गया था, तो एक स्विमिंग पूल टाइप का था, और उसमें एक इतना, मतलब मान लो कि 50 सेंटीमीटर रेडियस का एक लाइट निकल रहा था, समझ रहे हो ना? हाँ, 50 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर शेप का लाइट अंदर से, पानी से के अंदर से निकल रहा था। तो वहाँ पे लोग, कुछ लोग थे तो बोल रहे थे, वाह देखो कितना बड़ा बल्ब लगाया है। कुछ ऐसे लाइट रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं कि देखो तो कितना बड़ा बल्ब लगाया है, पता नहीं इतना बड़ा बल्ब कहाँ से लाया होगा। तो देखो उस बल्ब का कहानी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो बल्ब का कहानी यहीं पे है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कि यहाँ तक वाटर है, और यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक हमने बल्ब बना दिया, ठीक है। तो जैसे इससे ये लाइट तो सीधे नॉर्मली इससे चला जाएगा, इसमें तो कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। अगर मान यहाँ पे क्या होगा, TIR हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ के बाद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझ रहे हो ना, ये IC हो जा रहा है, और फिर इतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इधर भी IC होगा, ये भी IC हो जाएगा, और इसके बाद भी क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, समझ गए। तो जैसे मान लो कि जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे TIR हो रहा है, तो यहाँ भी TIR होगा, यहाँ भी TIR होगा, यहाँ भी TIR होगा। तो लाइट कैसे, एक सर्कुलर एरिया से लाइट क्या होगा, बाहर निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो यही वहाँ पे किया हुआ था। मैं क्या समझता, तो इसी पूरी एरिया से क्या होगा, लाइट बाहर आ रहा था ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग थे वो सोच रहे थे कि इतना बड़ा बल्ब लगाया है इसका, बल्ब तो छोटा ही था, इसमें एक फिनोमेनन हो रहा था। अगर मान लो कि एक जैसे सीवर में क्वेश्चन है, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे एक फिश है, हाँ, तो फिश को दिखता है कि जो पूरे वर्ल्ड है वो एक सर्कुलर शेप में है, क्योंकि वो तो इसी एरिया को देख पाएगा, उधर तो नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो जो मुगल गार्डन में हो रहा था वो कुछ यही हो रहा था कि नहीं, एक और इजी क्वेश्चन था कि एयरप्लेन हमें एक्चुअल लाइट से ऊपर दिखता है या फिर नीचे, ऊपर दिखता है। अच्छा ये भी देखे हो, अच्छा चलो उसका स्टोरी हम बाद में बताएंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे। जैसे अगर मान लो कि 200 मीटर पे अगर कोई बच्चा है तो उसका साइज कुछ दिखता है, अगर 200 मीटर ऊपर है तो क्या दिखता है, छोटा दिखता है या बड़ा दिखता है या सेम से छोटा दिखता है। बात तो एक ही है, अगर सामने प्लेन खड़ी हो तुमको, मतलब कि 300 मीटर पे, तो प्लेन बड़ी दिखती है, और वहीं 300 मीटर अगर ऊपर हो जाए तो छोटी दिखती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका रीज़न ये चीज़ है, हाँ
अच्छा देखते हो ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे देखते हो कि जैसे मैंने एकदम छोटा दिख रहा है, होता है ना, या ऊपर से नीचे देखो तो कार छोटा दिखता है, या माउंटेन पे गए हो जब ऊपर चढ़ते हो तो नीचे देखते हो कि कार एकदम लगता है कि खिलौना के जैसा आती है। ऐसा क्यों? बहुत 2-4 किलोमीटर तो हाइट पे होता नहीं है, इतना तो हाइट पे होता नहीं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। चलो ठीक है, समझ गए। इसमें तो ये तुम्हारा आईसी हो जाएगा, तो एंगल भी कितना हो जाएगा, आईसी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ए एंगल भी कितना हो जाएगा, आईसी हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान लो कि रेडियस आर है, और ये डेप्थ गिवन है तुम्हारा, सपोज करो कि एच, डिफिनेटली लगाएंगे 10 आई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन में एच हो जाएगा ना। तो इसमें जैसे हम पहले ऐसा करते हैं, साइन आई सी निकाल देते हैं, तो साइन आई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में म्यू। कुछ नहीं कहा गया, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, एयर है। अच्छा, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो tan आई सी कितना हो जाएगा, tan आई सी क्या होता है, बेस या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर कितना है 1 अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और tan आई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन में एच। तो हम लिख सकते हैं क्या, आर अपॉन में एच। देखो चाहे तुम इतना इतना ही रखो, इतना ही रखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। अब इस ट्रेंगल में देखो, tan आई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन में एच। तो यहाँ पे इस ट्रेंगल से लेते हैं, tan आई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन में एच, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कर दो। हाँ, स्मॉल एच के बेस सामने इक्वल्स टू रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 कैसे हुआ? जैसे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस इक्वल टू क्या होता है, तो वही तो किया मैंने। बट 1 बाई को अगर हम जैसे ऊपर ले गए म्यू, हाँ, तो वो h बाई p हो गया, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर तो नीचे रहेगा। मैं P लिखा हूँ परपेंडिकुलर, H लिखा हूँ हाइपोटेनियस। हाँ, इसका हाइट H है, स्मॉल h है। तुम क्या चाहते हो, tan आई सी इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, हाइपोटेनियस कितना हो गया म्यू, फिर हमने बेस लगा दिया, ठीक है। और इतना हो जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब इसमें कर दो, तो आर अपॉन में एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो आर निकालना है तो क्या करेंगे, एच अपॉन में अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये रेडियस हो गया। अगर एरिया निकालना हो तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच म्यू स्क्वायर माइनस 1, समझ रहे हो ना, एच स्क्वायर इतना आ जाएगा। अब जो भी यूनिट में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। अब चलो इतना नोट करो, समझ गए, इसमें तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो अगले बार से तुम लोग जाना, तो अब पता नहीं अब है कि नहीं है, तो तुम लोग वहाँ के लोगों को समझा के आना कि यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है इतना बड़ा बल्ब नहीं लगा है यहाँ पे, बल्ब तो क्या लोगों को बेवकूफ बनने दो। नहीं, तो वहाँ पे जैसे ऐसे स्टीम के फॉर्म में निकल रहा था, ऐसे सर्कुलर एरिया से लाइट, तो लोगों को लग रहा था कि इसमें इतना बड़ा बल्ब लगा है ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में मेनी मेनी टाइम्स आए हुए हैं क्वेश्चन। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और कराऊंगा, और एकदम इजी है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद में बंद। और ऐसे 7 तुम लोग कर भी दोगे, एकदम इजी है, बिल्कुल इजी है।
ये फिगर तो करिए लिए हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखो। डबल कन्वेक्स लेंस क्या होता है? ठीक है, इसमें दिया हुआ है डबल कन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू गिवन है तुम्हारा कितना 1.55, ठीक है, विथ बोथ फेस ऑफ सेम रेडियस। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस R, ठीक है ना, और R2 इक्वल टू माइनस R हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं बताया हूँ, वो दोनों फेस का रेडियस क्या है सेम है। तो ये हमने बताया था कि जैसे ये होता है ऑब्जेक्ट को मान लो कि यहाँ पे रख दिया तो जो नियरेस्ट सरफेस होता है वो R1 होता है और पॉजिटिव होता है, और अदर सरफेस R2 होता है जो कि निगेटिव होता है, ठीक है। तो R अब दोनों का इक्वल है तो कुछ x लेंगे, हमने R एज्यूम कर लिया, तो R1 इक्वल टू R और R2 इक्वल टू माइनस R, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है, और रेडियस फाइंड करना है, और कुछ नहीं कहा गया। इसका क्या है कि हमने एयर में रखा हुआ है। तो एक फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला तो जानते ही हो, म्यू जी माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ये है 1 अपॉन में 20, ये है 1.55 माइनस 1, और 1 अपॉन में R1 R है, और ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में R, ठीक है। तो 1/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.55 इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा R हो जाएगा, और R तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो। इसके बाद अब मल्टीप्लाई डिवाइड करके R सॉल्व कर लो, अब जो भी आ जाए, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद में 7th तक करा दिया, 8th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सब अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पूरा रे ऑप्टिक्स पूरा रिवाइज करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ये कराऊंगा, और उसके बाद में जो टाइम होगा तो PYQ कराऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा रिवाइज करके आना तुम लोग।